मुकाबला ही नहीं है। गरीब का मसीहा है। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में और हम पहुंच गए हैं पूर्णिया में। जी हाँ, मिथिलांचल के 4 लोकसभा सीटों में से एक है पूर्णिया, और पूर्णिया की भाई राजनीति बहुत गर्म हो गई है। बहुत टर्म ट्विस्ट जैसे फिल्म में होता है ना, वैसे ही पूर्णिया में आ रहा है। क्योंकि देखिए ना कि एनडीए के तरफ से जो है उम्मीदवार फाइनल हो गए थे, लेकिन उधर जो है इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो वहां पे उम्मीदवार फाइनल नहीं हो रहा था। लेकिन कुशवाहा जी का नाम का जैसे ही घोषणा हुआ, जो पहले भी उम्मीदवार यहाँ से जीत चुके थे, तो जेडीयू की तरफ से जैसे ही कुशवाहा जी के नाम का फाइनल हुआ, वैसे ही जो है बिना इंतजार किए आरजेडी भाई अपना बीमा भारती को उतार दी। इससे पप्पू यादव नाराज हो गए। अब पप्पू यादव जो है राजनीति में ऐसे कूदे जैसे जो है ना एकदम ज्वालामुखी जैसे फटता है ना, वैसे कूद गए यहाँ पूर्णिया की राजनीति में, और अपना जो है वो निर्दलीय उम्मीदवारी घोषित कर दिए। अब यहाँ की राजनीति त्रिकोणीय हो गई है ना, 3 कोना वाला हो गया है। तीनों कोना में जो है ना जबरदस्त पेच फंसा हुआ है। अब यहाँ की राजनीति पे अगर नजर डाले और लोकसभा के इतिहास पे अगर नजर डाले तो लंबे समय तक कोई बना भी नहीं रहा है, और यहाँ पे जनता जो है वो परिवर्तन के लिए जानी जाती है। तो इस बार क्या परिवर्तन होगा कि कुशवाहा जी का राजनीति यहाँ पर जारी रहेगा, यही सब देखने आए हैं। तो चलिए घुमाते हैं आपको पूर्णिया, यानी कि मकई और मखाना का जो ये पूरा क्षेत्र है वो आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि जनता का क्या मूड है। आइए। भाई राम जी का मौसम चल रहा है और रामनवमी का मौसम चल रहा है, तो पूर्णिया में भी एक धार्मिक माहौल भी है, और इस धार्मिक माहौल के बीच में राजनीतिक चर्चा जो होती है वो भी चल रही है। भैया पूर्णिया में जो है क्या क्या चल रहा है? पूर्णिया में किस चीज के लिए? लोकसभा चुनाव को लेकर श्री राम का नाम तो चल ही रहा है एकदम, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर क्या क्या चल रहा है? एकदम राम जी जहाँ है वहाँ बेड़ा पार है। जो राम के शरण में आएंगे उसका निश्चित रूप से बेड़ा पार। लेकिन यहाँ पे 3 लोग शरण में आए हुए, त्रिकोणीय बना हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। त्रिकोणीय यहाँ कोई मुकाबला ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसको अपने समर्थन में दिया हुआ है उसकी जीत सुनिश्चित है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर भैया ही बताइए पूर्णिया में क्या क्या चल रहा है? मोदी लहर चल रहा है। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम यहाँ के बेटा है, हम ही को लोग जिताएगा। उसका भी वोट है। वोट है, लेकिन तो है संतोष कुशवाहा। अच्छा, संतोष कुशवाहा है ना। भैया यहाँ पे त्रिकोण चल रहा है पूर्णिया में, लोकसभा चुनाव में त्रिकोण चल रहा है। गिरफ्तार में आगे पप्पू यादव है। लोगों का सपना है बदलने का। हाँ, बदलने का सपना है। संतोष कुशवाहा बीमा भारती, संतोष को 10 साल दिया ना पूर्णिया वासी, 10 साल आपको दिया ना। उनको दिया, एक बार नया कह रहा है, नया कुछ हो। तो बीमा भारती जो है उनका कोई वजूद वगैरह नहीं, उनका कुछ नहीं है तो ये लोग एक ही गठबंधन के जी। कैसे मैंने जैसे ये लोग जो है इंडिया अलायंस जो बना था, ये सब तो एक ही गठबंधन के ना है। ये सब थे, लेकिन पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला, ये अपने निर्दलीय से खड़ा हुआ। अच्छा भैया, लेकिन ये बात बड़ा अजीब नहीं है कि एक ही गठबंधन में जो है 2 उम्मीदवार हैं, जो जनता गठबंधन के साथ है, तो उनके लिए तो बड़ा मुसीबत है। जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जनता के पास मुद्दा क्लियर है, मुद्दा क्लियर है। संतोष को 10 साल दिया, इस बार अपना बेटा पप्पू यादव। अच्छा यहाँ भैया पप्पू यादव को लेके क्या मन बना रहे हैं आप लोग? सिर्फ पप्पू यादव। पप्पू यादव। अब बीमा भारती तो उन्हीं के गठबंधन से है, बीमा भारती नहीं। क्या भैया क्या मन बन रहा है? पप्पू यादव। इधर बीमा भारती को लेके भैया यहाँ पर जो है त्रिकोणीय बना हुआ है ना, संतोष कुशवाहा है, पप्पू यादव है, बीमा भारती है। उसमें से भी बीमा भारती और ये पप्पू यादव दोनों है एक ही महागठबंधन के, है ना। लेकिन देखिए है कि एक प्रचलित है कि हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, चाहे उसके लिए जो भी पार्टी खड़ा हो जाए। हाँ। बीजेपी को देंगे, वोट तो देना है बीजेपी। लेकिन भैया विपक्ष का तो कहना है कि बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। पप्पू यादव और बीमा भारती दोनों का वोट बंटवारा वापस में होगा, जीतेगा संतोष कुशवाहा फाइनल है। हाँ। कि दोनों का वोट बंटवारा हो, कहा कि अगर आरजेडी देता है पप्पू यादव को टिकट तो उसको समर्थन करते, कहा कि मानिए एक समर्थन करेंगे नहीं, दोनों वोट बांट लेगा वापस। लेकिन भैया विपक्ष का तो कहना है कि अगर मोदी जीतता है या बीजेपी जो है वो संविधान को बांटने की और कुचलने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं। बीजेपी देखिए, बीजेपी ऐसा नहीं है। बीजेपी में जो भी कैंडिडेट रहेगा उसको हम लोग समर्थन करें, चाहे वो संतोष कुशवाहा रहे कि कोई रहे, लेकिन बीजेपी का मोहर लगना चाहिए। भैया विपक्ष का हमेशा ये इल्जाम रहता है कि अगर बीजेपी जीतती है तो संविधान को जो है कुचल के रख देती है। बीजेपी के कारण देश मजबूत रहता है, संविधान को खतरा कैसे है?
संविधान के बारे में लोग बोलते हैं, अभी राहुल गांधी ने देखिए कहा है वायनाड की रैली से। राहुल गांधी ऐसे बोलते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, पूर्णिया का क्या हाल है? पूर्णिया संतोष कुशवाहा है। संतोष कुशवाहा और बीमा भारती और पप्पू यादव कोई नहीं। कैसी है चाची, क्या हाल चल रहा है पूर्णिया में? मोदी कह रहे हैं कि यहाँ पर जनता जो है कौन नेता के साथ है? संतोष कुशवाहा मोदी जी के साथ। हाँ, क्या भैया क्या हालचाल है? युवा जो है वो किनकी तरफ है? पप्पू यादव की तरफ से। और बीमा भारती आरजेडी की जो बीमा भारती है आरजेडी के साथ है। हाँ, तो बीमा भारती आरजेडी के साथ नहीं है आप लोग? क्यों? हम तो आरजेडी के साथ हैं। तो आप आरजेडी के साथ है तो आप यानी कि बीमा भारती के साथ हुए हैं। तो बीमा भारती को यहाँ पे जो है बढ़त मिल रहा है कि पप्पू यादव को? बीमा भारती भी है और पप्पू यादव भी है। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए है क्योंकि महागठबंधन जो है कहे या इंडिया अलायंस कहे, दोनों में जो है बीमा भारती भी है और पप्पू यादव भी है। भैया पूर्णिया के लिए बड़ा एक जो है माहौल त्रिकोणीय बन गया है ना? एक ही इंडिया अलायंस के बीमा भारती भी और पप्पू यादव भी, लेकिन दो ऑप्शन जनता को मिल गया है। वही दूसरी तरफ संतोष कुशवाहा है। तो जनता का मूड मिजाज क्या बन रहा है? मैडम, जनता का मूड तो सभी लोग कुशवाहा को याद कर रहे हैं। कुशवाहा को याद? जी, तो बोलता है कि हम लोग पप्पू यादव को वोट देंगे। हाँ। अभी मैडम इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। अच्छा भैया ये बताइए कि बीजेपी बार-बार आरोप लगाती है कि अगर पप्पू यादव को यहाँ से चुन के अगर आ गए तो फिर वही पुराना स्थिति हो जाएगा जंगल राज वाला। पप्पू यादव के बारे में अगर पप्पू यादव आ गए तो ये लोग कहते हैं, सब लोग तो यही कहते हैं मैडम कि पप्पू यादव आने के बाद पुराना जंगल राज शुरू हो जाएगा। हाँ। मगर अभी तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। हाँ। अभी बहुत इंडिया आगे बढ़ गई है पहले से। हाँ, तो माहौल बदला है पहले बहुत माहौल बदल गया पहले से। हाँ। अच्छा, यहाँ देखिए अगर पूर्णिया की राजनीति की बात करें तो भैया एक जो प्रतिनिधि है लगातार बदलते रहते हैं और लगातार जो है परिवर्तन होते रहता है। भैया यहाँ परिवर्तन होगा कि संतोष कुशवाहा रहेंगे? परिवर्तन होगा। परिवर्तन किनके हाथ में जाएगा, बीमा भारती की तरफ कि पप्पू यादव की तरफ? इस बार पप्पू यादव की तरफ। क्या भैया कैसे हैं? अच्छा, यहाँ पे देखिए पूर्णिया की हम बात कर रहे हैं और पूर्णिया की राजनीति पर अगर एक नजर डालें तो परिवर्तन जो है हमेशा कुछ न कुछ होते रहता है। यहाँ की जो है सरप्राइजिंग एक माहौल इसलिए भी देखने को मिलता है। भैया ये बताइए कि आरजेडी की तरफ से बीमा भारती है और पप्पू यादव भी है, तो हम लोग पप्पू यादव की तरफ से। अब बीमा भारती को कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है। क्या भैया बीमा भारती की पप्पू यादव की संतोष कुशवाहा है? पप्पू यादव। बीमा भारती भी तो उन्हीं के इंडिया अलायंस से है। बढ़िया काम गरीब का मसीहा है, उसको देखेंगे। तो भैया बहुत लोग कहता है कि अगर वो आ गए तो माहौल गड़बड़ा जाएगा। नहीं, बहुत लोग कहते हैं भैया कि फिर से गुंडा राज हो जाएगा, किडनैपिंग शुरू हो जाएगा। कहने का गुंडा राज है, कहने का। अब जातिवाद कुछ नहीं रहा। हाँ, जातिवाद नहीं है। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि फिर से रक्षा करता है वही भगवान है। बहुत लोग कहते हैं भैया कि फिर से वही जो है जो फिरौती चलता था, किडनैपिंग चलता था, फिर से वही सब आ जाएगा। नहीं, ऐसा थोड़ी है। वो क्या है, ये आदमी का एक ख्वाहिश है, लेकिन बीमा भारती जहाँ तक है वो जीतेगी नहीं, ये फाइनल है। या तो पप्पू यादव या संतोष कुशवाहा, ये दोनों में टफ रहेगा मुकाबला। देखिए ये जो लोकसभा क्षेत्र है, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र, तो यहाँ की राजनीति जो है बड़ा विचित्र मोड़ ले चुकी है ना भैया? पप्पू यादव भी जो है मैदान में उतर गए हैं, उधर बीमा भारती हैं, संतोष कुशवाहा हैं। तो ये पप्पू यादव कहीं खेलवा बिगाड़ नहीं ना देंगे दोनों का? ना क्या उसको तो होगा वोट ही। हाँ। बहुत पहले भी निर्दलीय में रचिका जी समय जेल में था ना। हाँ। उस समय तो भी नारियल छाप में जिंदाबाद। हाँ। पप्पू सिंह को हराया था। हाँ। हाँ, उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को पप्पू यादव। हाँ। हाँ, तो पप्पू सिंह को पप्पू यादव हरा देंगे, हरा दिए थे उस समय। इस बार कुशवाहा को हरा देंगे। अब बीमा भारती को तो अभी टक्कर में है। हाँ, टक्कर में है। हाँ। अब बीमा भारती तो चला गया, लालटेन दिन में गायब हो जाता, बंद हो जाता है। हाँ। हाँ। अब गाँवों में लालटेन नहीं जलता है। न गाँवों में लालटेन नहीं जलता है। गाँवों में लालटेन जलता है चाची? नहीं, गाँव में लालटेन नहीं जलता नहीं है। चलता। दे दिया मोदी ने। हाँ। सिलेंडर दे दिया मोदी ने, वोट किसको देंगे? हाँ। अच्छा, खाता खोलवाए कि नहीं? जनधन खाता खोलवाए? नहीं मिला खाता, वो नहीं हाँ। मिला है। हाँ। वो नहीं मिला जन खाता, कुछ
कुछ नहीं, अपना कमाई खाते हैं हम लोग। हाँ वाह वाह, मतलब खाता जो खुलवाया जाता है जिसमें आदमी पैसा वैसा रखता है, नहीं रखते हैं, जमा पूंजी नहीं करते नहीं करते हैं। हैं, ऐसे ही सब जमा सब पूंजी सब दे रहे बेटा, सब कमा रहा है, बना बढ़ा रहा है, सब काम कर रहा है। हाँ हम जमा नहीं करते हैं, हाँ सब मेरा बाल बच्चा बढ़ा रहा है, वाह वाह पानी बन रहा वाह, है। देखिए देखिए बसिया जो है जिस तरह से ऐसे भाग रही है ना, उसी तरह से जो है वो राजनीति भी यहाँ की पूर्णिया की जो है वो भाग रही है और इधर उधर घूम रही है। भैया ये बताइए कि पप्पू यादव खेलवा बिगाड़ नहीं ना देंगे? नहीं बिगाड़ेंगे ना? क्या चल रहा है यहाँ पे पूर्णिया में? पूर्णिया में लोग किस तरफ है, किस तरफ है बाबा पूर्णिया में? सब सही है ना? अच्छा ये बताइए कि सरकार काम कर रहा है पूर्णिया में? काम हो रहा है। जो केंद्र सरकार है मोदी वो काम कर रहा है? वो भी काम कर रहा है नहीं? अच्छा देखिए कि पूर्णिया जो है, हम लोग पूर्णिया के गांव में है और यहाँ पर जो है बहुत तरह की चीजें हैं ना। गांव भी भैया पहले जैसा नहीं रहा, नहीं चाचा? गांव पहले जैसा नहीं रहा, गांव बदल रहा है, बहुत बदल रहा है। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी का 56 इंची सीना है। हाँ हाँ, जिस समय कांग्रेस का शासन था, हाँ। उस समय पाकिस्तान का बॉर्डर पर उसका सैनिक का सिर काट के ले चला गया। उस समय कुछ नहीं किया, वो हाँ। डर से बिल में बैठा हुआ था। मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के का हाथ का चूड़ी पहन के, सोनिया गांधी के हाथ का चूड़ी पहन के तब प्रधानमंत्री था तो उसमें उसको भी पावर चाहिए, हाँ। पावर में था। हाँ यही मोदी हुआ, हाँ उनका एक तो उसमें उसका भी आतंकवादी का विनाश किया। हाँ। उसका एक पायलट अभिनंदन यादव वहाँ छूट गया। तो बहुत लोग कहता है कि सैनिक के नाम पर राजनीति करते हैं नरेंद्र मोदी। नहीं, सैनिक के नाम पर नहीं। हाँ। उन्होंने 24 घंटा बोला वहाँ का प्रधानमंत्री इमरान खान को हाँ। कि हमारा सैनिक को छोड़ दो, नहीं तो खैर नहीं होगा। हाँ। 24 घंटा के अंदर वो अपना हमारा हिंदुस्तान का सैनिक को पहुँचाया। तो अब इससे ज्यादा क्या चाहेंगे? हाँ नहीं बिल्कुल। बाबा कैसे हैं? कैसा तबीयत है? तबीयत खराब है, पैर टूट गया है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर पूर्णिया का जो राजनीति है, तो यहाँ पर राजनीति में बहुत उठा पटक देखा जा रहा है। तो पहले के मुकाबले अब है कुछ सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी कहाँ सुधार, तो जनता सब जानेगा कि यहाँ हाँ। कहता वो बोलता है कुछ, करता है कुछ, बोलता है कुछ करता है कुछ। तब क्या हाँ होता है। हाँ अच्छा यहाँ देखिए कि पूर्णिया जो है वो अपने मकई के लिए जाना जाता है और मखाना के लिए जाना जाता है। अब मखाना के वो बहुत ही सुंदर स्टोरी आपको हम दिखाएंगे इसी अपने एपिसोड में, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको कि देखिए मकई जो है, मकई का खेती होता है, मकई का जो बाल रहता है ना उसे मकई कैसे अलग होता है और टेक्नोलॉजी किस तरह से गांव तक पहुंच गया है, वही आपको दिखाएंगे। आइए इधर। रोजगार सृजन पैदा करने के लिए अच्छा इस बार पूर्णिया लोकसभा सीट जो है वो त्रिकोणीय बन गया है। नहीं, त्रिकोणीय तो नहीं है, डबल में है, डबल में है, लेकिन मोदी जी का जय होगा। तो किसको आउट कर दिए आप? त्रिकोण से किसको आउट कर दिए? बीमा भारती का आउट कर दिए। बीमा भारती को? कहे बीमा भारती को आउट कर दिए? वो अभी है राजद से, अभी तो उसका जमीन में इधर से हो गया, वो दोनों में अपना टकराव करेगा। अगर हाँ। बाकी हम लोग है मोदी जी का, तो बलि का बकरा बन गई। अब बलि का बकरा बने जो बने, हाँ। उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। हम लोग को सिर्फ एक मोदी जी है, बस हाँ। मोदी जी को ही देखेंगे। कैसी है दीदी? ठीक है। अच्छा ये बताइए कि गांव में काम उम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तो हो रहा है। हाँ यहाँ जो है लालू यादव भी हैं, उधर कांग्रेस के लोग भी हैं, नरेंद्र मोदी भी हैं, नीतीशो कुमार है, सब लोग राजनीति करने आ रहे हैं। आपका क्या मांग है? ऐसे तो हम लोग अभी क्या मांग करें, सब ये लोग कर रहे हैं लोग। हाँ सब लोग हो रहा है। गांव में तो पूरा रोजगार देख रहे हैं, रोजगार का बहार है एकदम। मकई का भी देख रहे हैं, प्लांट लगा हुआ है, मखाना का भी लगा हुआ है, मखाना का भी लगा हुआ है। देखिए इस गांव में आके जानते हैं हमको बड़ा अच्छा क्या लगा कि यहाँ पर जो है एक तो कृषि भी है, मखाना के लिए प्रसिद्ध है, तो मखाना का पूरा प्लांट ही लगा हुआ है। भैया ये बताइए कि इस बार लोकसभा में क्या रंग दिखेगा? मोदी जी मोदी जी। अब पप्पू यादव तो है ही, पप्पू यादव अपना मेहनत कर रहे हैं। अब बीमा भारती वो तो कटकुट में है, कटकुट में है। ये बीमा भारती को लोग कटकुट में काहे शामिल कर दिए? अब सवाल है कि उन्हीं का वोटर और इधर भी है उधर भी है, हाँ तो क्या कीजिएगा? हम लोग तो मोदी जी है। मोदी जी है। अच्छा दीदी ये बताइए कि आप लोग जो है वो यहाँ पे गांव में जो है जनधन खाता वगैरह खुलवाई है कि नहीं? खुलवाई है। वाह, पैसा वैसा जमा होता है? हम लोग मजदूर लोग क्या कमाते हैं, खाते हैं। अच्छा मान लीजिए जैसे कोई योजना बनता है तो उससे पैसा आना रहता है तो डायरेक्ट खाता में आ जाता है।
आ जाता है, डायरेक्ट खाता में आ जाता है ना। चाची वृद्धा पेंशन बना है। देखिए भाई, यही ना कहा जाता है। देखिए जिस समय खाता खुलवा जाता था उसमें तमाम तरह का सवाल उठा, लेकिन उसके बाद जो है वो तमाम तरह की चीजें बदली और सब कुछ बदला। फिर भैया कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक ठाक है जी। अच्छा ये बताइए कि पूर्णिया में जो है अब त्रिकोण बन गया है। क्या चीज? पूर्णिया में त्रिकोण बन गया है, बीमा भारती, पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा। अच्छा। तो कौन पे जनता जाएगी? देखिए अभी तो कुछ नहीं कहा जाए। हाँ। हम लोगों का वही रहा है, जहाँ पहले थे वहीं रहेंगे। लेकिन पप्पू यादव कहीं दुल्हू का खेलवा नहीं ना बिगाड़ देंगे। देखिए क्या होता है, वो जनता पर है निर्भर। लेकिन आप लोग जो है वो एक उदाहरण बनी हुई है कि आप लोग एक साथ जो है घर भी संभाल रही हैं और एक स्टार्टअप का भी हिस्सा है। तो तमाम तरह के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन आप लोग जो है खुद से ऐसा कर रही है। ये सब कैसे संभव हुआ? कहाँ से ये सब विचार आया? करते हैं अपने से। हाँ अच्छा इस बार जो है क्या लगता है झुकाव जनता का किस तरफ है? राजनीति भाई लोकसभा चुनाव आ गया है, पप्पू यादव की तरफ है क्या? पप्पू यादव की तरफ है। चाचा ये बताइए कि इस बार जो है त्रिकोण बना हुआ है ना? हाँ। बीमा भारती हैं आरजेडी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से संतोष कुशवाहा हैं, इधर पप्पू यादव भी आ गए निर्दलीय। संतोष कुशवाहा है। संतोष कुशवाहा। हाँ। अब पप्पू यादव कहीं खेलवा बिगाड़ नहीं ना देंगे संतोष कुशवाहा? बिगाड़ेगा, हैं? वही नहीं बिगाड़ सकता है किसी का। हाँ। अपना अपना किस्मत है। संतोष कुशवाहा कुछ नहीं बिगड़ेगा। नहीं बिगड़ेगा। अच्छा चाचा ये बताइए कि इस बार जो है बहुत सारा मुद्दा पूर्णिया में जो है तमाम तरह का मुद्दा है और लोग आके वादा भी कर रहे हैं ना। कल मोदी जी भी आए तो बहुत सारा बात बोल के गए हैं, है ना? ढेर बात बोल के गए हैं। तो उनके बात पर विश्वास है कि नहीं? किसके बात? मोदी के बात? मोदी की बात पे? मोदी अभी प्रधानमंत्री है तो उसके बात पर तो आदमी को विश्वास होगा। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि घूम फिर के आके खाली भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, जंगल राजे पर बोलते हैं, इनके पास बात ही नहीं बचा है। नहीं, ढेर बात बचा है। हाँ। तो काम होगा क्या लगता है? हाँ होगा कि अब पिछले 5 साल में हुआ है कि नहीं? लेकिन ये क्या बात कुशवाहा में है हाँ। कि हम लोगों को 2 टर्म जो जीत करके गया, हाँ। आज तक फील्ड में घूमने के लिए नहीं आया। फील्ड में घूमने नहीं आया, यही शिकायत है आपको, है ना? कि संतोष कुशवाहा अगर बिगाड़ते नहीं है तो कुछ करते भी नहीं है और किसी का अभी आप शांतिपूर्वक बिहार में रह रहे हैं, पूर्णिया में रह रहे हैं, तो सरकार चाहिए शांतिपूर्ण वाली। अच्छा विपक्ष ये भी इल्जाम लगाता है भैया कि अगर पप्पू यादव यहाँ पे आ गए तो फिर से वही व्यवस्था हो जाएगी, फिर से माहौल खराब हो जाएगा, जंगल आ जाएगा। उनके समय में ऐसा था क्या? एक बार और निर्दलीय जब जीते थे तो तब भी था। तो अगर मान लिया जाए कि क्योंकि पप्पू यादव तो बड़ा दावा कर रहे हैं कि पूर्णिया के लिए तो मैं जो है प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ और यहाँ की जनता जो है मुझे ही चुनेगी, वैसे बोलता है वैसे ही। उधर दोनों जो है ना अपने में लड़ रहा है, सीधा बात। अच्छा अपना क्या है, यादव लोग वहाँ से अलाकमान से है कि बीमा भर्ती क्यों दो, यहाँ यादव लोग कहते हैं कि नहीं हम पप्पू यादव कुछ नहीं। अच्छा पहले तो सीटें को लेके मारा मारी था। देखिए हम लोग मोदी है, तीर भी नहीं हम लोग मोदी है, मोदी जहाँ रहेंगे हम लोग उसके साथ हैं। हम लोग अगला कुर्सी को देख रहे हैं। हाँ अगला कुर्सी को देख रहे हैं। तो तीर को नहीं देख रहे हैं, कमल को देख रहे हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे कमल की जगह पे तीर है, इसलिए तीर को देख रहे हैं। इसलिए तीर में है। हाँ अच्छा हाँ इसलिए। अच्छा पप्पू यादव भी जो है बड़ा कहते हैं कि हम पूर्णिया के बेटा हैं, यहाँ की जनता हमरे चुनेगा। देखिए इलेक्शन है, इलेक्शन में तो कोई भी कुछ बोल सकता है। अपने बचाव के लिए पूर्णिया का बेटा है। हाँ संतोष कुशवाहा तो मेन पूर्णिया का बेटा है। हाँ। वो तो मधेपुरा के है। हाँ। संतोष कुशवाहा तो मेन पूर्णिया का बेटा है। हाँ। उनका घर जन्म यही हुआ, पूर्णिया में हुआ है, तो वो तो मेन है। वो तो मधेपुरा से आए हैं, तो मधेपुरा से लड़ते, एक बार लड़े भी मतलब निर्दलीय नहीं मिला, फिर हार गए, फिर आए पूर्णिया। और यहाँ पर किस तरह से मकई जो है वो तुरंत अलग हो जाता है। और अभी एक भैया बता रहे थे कि मकई का जो बलुरी होता है उसका भी पाउडर बना के विदेश में जहाँ मिट्टी का कमी रहता है उसको बिछा के उस पर खेती किया जाता है। तो ये मकई जो है वो